हमारी जो सरकारें चाहे बीजेपी की ले लो चाहे कांग्रेस की ले लो, सारे कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बूंद नहीं जाने देंगे, लेकिन आज की जो कंडीशन है हज़ारों क्यूसेक पानी पाकिस्तान को जा रहा है और प्लस पंजाब दादागिरी कर रहा है। इस बार हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं सरकार के साथ। अगर हमारी मांगें ना बनेंगी तो हम पूरा कलेक्ट्रेट ठप करेंगे, पूरा गंगानगर जिला हम जाम करेंगे। अगर आप इन दिनों राजस्थान के किसी ज़िले में जाएंगे, खासकर जो पंजाब सटा हुआ इलाका है, तो आपको वहाँ पे एक नज़र आएगी वीरानी। आपको मिलेंगी वहाँ पे सूखी हुई फसलें और आपको नज़र आएगी किसानों के चेहरे पर मायूसी। वो मायूसी इसलिए है क्योंकि जो उनके ज़िले के लिए, इस राज्य के लिए जो जीवनदायिनी नहरें हैं वो सूखी पड़ी हैं। वो नहरें क्यों सूखी हैं, उसके लिए किसान क्या कर रहे हैं, कहाँ तक उनकी मांगें पहुँची हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं हरविंदर सिंह गिल जी, जो कि प्रोजेक्ट चेयरमैन हैं गंग नहर परियोजना का, जो सिस्टम यहाँ पे चलता है, जो कि पूरी व्यवस्था बनाई गई है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सर बताइए कि क्या मुश्किल है गंगा नहर की या राजस्थान के इस इलाके किसानों की? देखिए, ये गंग नहर की ये पीएस वितरिका है। मेनली गंग नहर पूरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को ये फीड करती है। महाराजा गंगा सिंह इसको लेके आए थे 1927 में बनाकर, ठीक है। तब उनकी सोच इतनी बढ़िया थी कि यहाँ पूरा बरानी एरिया था, तो वहाँ से लेके आए, वहाँ से ही किसानों को उन्होंने बुलाया यहाँ खेती करने के लिए। उन्हीं के बुलावे पे हमने आके यहाँ पे खेती शुरू की थी। पंजाब से लोगों को बुलाया, वहीं से पानी लेकर के आए? हम भी यहाँ पंजाब अमृतसर के रहने वाले, पीछे हमारा गाँव अमृतसर से है। तो आज जो कंडीशन है, हमारी जो सरकारें चाहे बीजेपी की ले लो चाहे कांग्रेस की ले लो, इनकी जो पॉलिसियाँ हैं, हाँ सारे कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बूंद नहीं जाने देंगे, लेकिन आज की जो कंडीशन है हज़ारों क्यूसेक पानी पाकिस्तान को जा रहा है। लेकिन हमारा जो बर्तन है, जो गंग नहर है, वो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। फिरोजपुर फीडर पीछे हरीके से जो निकलती है वो जर्जर हो चुकी है। तो उनको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें पंजाब से जो हमारे हिस्से का पानी है, पिछले महीने का भी शेयर हमारा 2500 था, इस महीने का भी शेयर 2500 है। उसके अगेंस्ट हमें यहाँ से सिर्फ 1100 पानी दिया जा रहा है, जिससे सारी नहरें आप देख सकते हैं कि बहुत अरसा हो गया नहरों में पानी आया ही नहीं। तो फसलें आप देखेंगे कि जो हमने बिजान की थी, नरमे की फसल बोई थी, 25 बीघा के पीछे 5 बीघा फसल बोई थी, वो भी आप देखेंगे कि पूरी जल रही है। इनकी बातों पे भरोसा आपको इसलिए करना चाहिए कि हम खुद पंजाब और हरियाणा का बड़ा इलाका देख करके आए हैं, समझ करके आए हैं। हम साथी तो देख रहे हैं और मेरे पीछे जो आप ये इलाका देख रहे हैं, ये गवाही दे रहा है इस बात की कि किसानों किस तरह से हो रहा है। सारा इलाका आप देखेंगे ना, 70% तक इलाका इस वक्त खाली पड़ा है। तो ये नहरी इलाका इस वक्त बरानी की स्थिति होगी। हम पूरी तरह आसमान को देख के बादलों की तरफ देखते हैं कि कब बादल बरसेंगे और कब हम बयान करेंगे। अगर सरकार संजीदा हो इस प्रति, तो हमारा जो गंग नहर का पूरा सिस्टम है, इसे रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। फिरोजपुर फीडर है, उसके पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। उसके आगे गंग नहर है, उसके पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। जो वितरिकाएँ हैं ये भी जर्जर हो चुकी हैं, इनके पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। और प्लस पंजाब दादागिरी कर रहा है और वो अपनी नहरों में पूरा पानी ले रहा है। हमें कोई दुख नहीं, लेकिन जो हमें हमारे हिस्से का पानी है वो तो देना चाहिए। पिछले 1.5 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, 2 बार हम कर चुके, तीसरा हमने आगे कॉल दे रखी है 11 तारीख की। अगर हमारी मांगें ना बनेंगी तो हम पूरा कलेक्ट्रेट ठप करेंगे, पूरा गंगानगर जिला हम जाम करेंगे। ये सरकार को हमने चेतावनी दी है कि 11 तारीख तक हमें हमारे हिस्से का पानी और जो हमारी नहर संबंधी मांगें वो हर हाल में पूरी करें। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो नहर का पूरा जाल है, ये पूरा इलाका रेन फेड है। यहाँ पे बारिश के पानी पे निर्भर रहने वाला इलाका है। लेकिन महाराज गंगा सिंह जी ने जब सोचा और कई करोड़ रुपए खर्च करके जो पानी लेकर के आए, वो सतलुज और रावी का जो बांध बना गया, वहाँ से नहर निकाली गई करोड़ों रुपए खर्च करके। उसके बाद ये जो पंजाब सटा जो पहला जिला है, जब वहाँ पानी नहीं है तो जैसलमेर में क्या जा रहा होगा? महाराजा गंगा सिंह की सोच के तो आज तक बराबरी नहीं की है। बिना किसी संसाधनों के 1927 में ऐसी नहर बना के लेके आए। उनकी सोच थी कि अगर सोने के सिक्के बिछाकर भी मेरे को पानी लाना पड़ेगा ना यहाँ, तो पानी लेकर आऊँगा। उन्होंने पूरी नहर के पटड़े पे किसी को घोड़े से गश्त करने की भी परमिशन नहीं थी कि घोड़े का पौड़ा लगेगा और पटड़ा डैमेज होगा। और आज सारे पटड़े पे जंगल उगा हुआ है, सारे पटड़े डैमेज हैं, नहर में भ्रम पड़ी है। पंजाब सफाई नहीं करवा रहा। बजट देना है राजस्थान ने, पैसा देना है राजस्थान ने, सफाई करवानी है पंजाब ने, वो सफाई नहीं करवा रहा। वो हठधर्मिता पे अड़ा है। पिछले 9 महीने से हम कह रहे हैं कि पूरे पंजाब क्षेत्र में सफाई होने वाली है, उसकी वो सफाई नहीं करवा रहे। जंगल सारा बेड पे, पटलों पे सारा जंगल उग गया है, वो उसे जंगल को नहीं हटा रहे। सारे पंजाब एरिया में सारे पोर्शन में चोरी हो रही है, पाइपें शरेआम लगा के चोरी की जा रही है। तो इसके लिए BBMB जहाँ CWC को इसमें इंटरफेयर करना होगा
और ये सारा कुछ हटाना होगा, तभी राजस्थान के किसान को पानी मिलेगा। अगर राजस्थान का किसान संजीदगी से इस मुद्दे को नहीं लिया और सरकारों ने संजीदगी से नहीं लिया तो राजस्थान का किसान की बर्बादी तय है, इसे को रोक नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि जो केंद्रीय जल आयोग जो है उसको इस मामले में दखल देने की जरूरत है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो गया है। आइए सर, आपको मैं और भी दिखा दूँ यहाँ पे। इस सिर्फ इसी एरिया में नहीं, हम लोग करीब 2 दिन से कई हज़ार किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। वो हर जगह यही नज़र आया कि अगर पानी नहीं है, हर किसान इस आस में है कि शायद पानी मिल जाए। वहाँ पर धान लगाए जा रहे हैं तो उनको ये कहना है कि जब पंजाब में धान लग जाएगा तो हम लेकर के आएँ। कुछ दिनों पहले न्यूज़ पोर्टल टीम जो हिमाचल प्रदेश में थी, हम हमीरपुर गए, हम मंडी गए, हम कुल्लू गए, कई सारे ज़िलों में जब गए, जो एकदम बिल्कुल ब्यास नदी किनारे रह रहे हैं लोग, उनका भी कहना था कि उनके हिस्से का पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, वो सूखे हैं। वहाँ सिर्फ 20% एरिया जो है इरीगेटेड है और उनका पानी पाकिस्तान या और ज़िलों में जा रहा है। तो मतलब ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल सच्चाई है इसमें। हम भी पिछले दिनों पंजाब गए थे तो हमने देखा कि हज़ारों क्यूसिक, करीबन 4 या 5 हज़ार क्यूसिक पानी पाकिस्तान जा रहा था। तो ये सरकारों की विफलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक बूंद पाकिस्तान को जाने नहीं देंगे। यहाँ लाखों क्यूसिक जाता है हर साल रेनिंग सीजन में लाखों क्यूसिक पानी पाकिस्तान चला जा रहा है। आगे IGNP जो नहर है, इसके आगे बहुत बड़े रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं पानी को स्टोरेज के लिए, तो यहाँ भी रिजर्वायर बनाया जा सकता है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखेंगे यहाँ जब हम आए थे, हमारे पुरख यहाँ आए थे, वो नहरी पानी को देख कर आए थे कि यहाँ नहरी पानी है, लेकिन आज आप देखोगे तो ये सारे मैदान पड़े हैं खाली। सिर्फ 25 से 30% बिजाद हुई है, बाकी सारे के सारे खेत वीरान खड़े हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा हमें समझाइए सर, इस एरिया में खेती होने के क्या मायने हैं? यह पूरा एरिया खेती पर ही निर्भर है, पर आप देखेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़ ऐसे ज़िले हैं जो पूरे राजस्थान का पेट भरते हैं। पूरे राजस्थान का अन्न का कटोरा इनको कहा जाता है। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि राजस्थान में हमेशा हमारे साथ सुतेला व्यवहार किया जाता है। आप देखेंगे महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में नहर बनाई थी, उसके बाद इसे 2004 में एक बार पक्का किया गया। वो नहर चली 76 साल और अब ये 20 साल में ही जर्जर हो चुकी है, अब दोबारा बनने लायक है। पर इस पर अगर पैसा नहीं लगाया गया तो सारा पानी हर साल पाकिस्तान जाता रहेगा और यहाँ का किसान प्यासा रहेगा। और फसलें आप देख ही सकते हैं कि क्या हालात है खेतों के। 70% तक खेत आज खाली पड़े हैं। 70% तक खेत खाली पड़े हैं, गन्ने की फसल झुलसी पड़ी है, पत्तियां लाल हो गई हैं। जो कीनू यहाँ पे होता है वो पत्तियां उसकी एकदम हो चुकी हैं। कपास, ग्वार, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो हमको खुद सूखी मिली हैं। हमें मतलब ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब 10 मतलब छोटे छोटे पौधे हैं, 1-1 फीट के पौधे हैं, उनमें फूल आ गए हैं, जबकि उसको 5-6 फीट का होना चाहिए या आगे चल के होगा, तो उसमें क्या ही उनको फ़ायदा मिलेगा। मुझे सर एक चीज़ और समझाइए कि एक नहर तो ये हो गई, जैसे गंगा नहर है जो इन 3 जिलों पानी देती है, उसके अलावा दूसरी जो नहर उनकी क्या स्थिति है? क्या सिर्फ इस नहर है या फिर जो बीकानेर और दूसरे? बताइए। राजस्थान को 2 मुख्य परियोजनाएं जो फीड अप करती हैं, एक गंगनहर परियोजना, एक है इंदिरा गांधी नहर कनाल परियोजना। IGNP जो नहर है जो इसके पैरेलल निकलती हैं हरी के हेड से, वो करीबन 16,000 क्यूसिक की नहर है। अब इसमें करीबन 12-12.5 हज़ार क्यूसिक चल रहा है, जिसमें से पहली नहर यहाँ बाखड़ा निकलती है उसमें से, फिर आगे जाके सूरतगढ़ ब्रांच है, फिर उससे आगे अनूपगढ़ ब्रांच है। ये आगे 450 किलोमीटर तक आगे जोधपुर तक, ये मोहनगढ़, जोधपुर, वहाँ तक ये करीबन पूरे राजस्थान के 8 से 10 जिलों को ये फीड करती है। सारे यहाँ पेयजल उपलब्ध कराना सारा इन्हीं नहरों से होता है। पर IGNP के लिए तो अभी बजट आया है, करीबन 3,000 करोड़ का बजट आया, उसकी रीलाइनिंग हो रही है। पर जो गंग नहर की कंडीशन है ना, वो बहुत ही दयनीय है इस वक्त। अगर सरकार ने बजट नहीं दिया तो इस वक्त अगर RD 45 से हमें 3,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ करीबन पहुँचता है सिर्फ 1600-1800, 1200 क्यूसिक पानी का रास्ते में लॉसेज है, जिसमें हाँ बिल्कुल, जिसमें पानी की चोरी होगी और नहर की जर्जर हालात होगी और उसकी सफाई की जो कंडीशन है, इस सब के कारण। साथियों, बातें बहुत लंबी हैं और मुश्किल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं ना कि आप लोगों का संघर्ष चल रहा है, धरना चल रहा है और देखते हैं कि ये जो है कितना दबाव यहाँ किसान बना पाता है और सरकार कितनी गंभीरता से महसूस कर पाती है। पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार और खासकर पंजाब और राजस्थान सरकारें कितना महसूस कर पाती हैं कि किसान कितने मुश्किल में है और केंद्र कितने हद तक इस पर दखल देता है ताकि इन किसानों की खेती बचा जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं सरकार के साथ, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे केंद्र की हो। इस बार अगर हमारी जो मांगे हैं, फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण, गंग नहर का RD 45 से लेकर डाबला हेड तक का पुनर्निर्माण और दोनों तरफ हम डामर रोड की मांग कर रहे हैं और एक हम रिजर्वायर पॉन्ड की मांग कर रहे हैं।
अगर हमारी इन मांगों को सरकार ने संजीदगी से नहीं लिया तो हम आंदोलन तो कर ही रहे हैं। आने वाले किसी भी चुनाव में किसान गंगानगर का हिस्सा नहीं लेगा, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, सरपंची के आने वाले हैं चुनाव, कोई भी चुनाव हो, उन सब का हम बहिष्कार करेंगे। कितने संगठन में आपके किसान जुड़े हैं आपके संगठन से? देखो, हमारा पूरा गंगानगर जिले का ये राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS। तो पूरे गंगानगर नहीं, पूरे राजस्थान से किसान इस संगठन के साथ जुड़े हैं और किसानों की उम्मीदें भी इस संगठन से ही हैं। यही संगठन है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। हम आज से पहले करीबन 32 आंदोलन कर चुके हैं। पिछले 2016 से ये संगठन सक्रिय हुआ, 2016 में इसका जन्म होता है और आज 8 साल हो गए। पिछले 8 सालों में हम 32 आंदोलन कर चुके हैं, सिर्फ नहरी पानी और किसानों की मांगों को लेकर ही। बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर जी, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हों, आपका जो संघर्ष चलता रहे, क्योंकि यहाँ के किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो 3P जो नहरें हैं यहाँ की, इन नहरों में पानी आए, उन किसानों तक पानी जाए, वरना जो खेत की जो वीरानी है, जो कि ये इलाका जो है वो सवरने सूखने वाला है। मैं आपको एक बार फिर लास्ट में नहर दिखा दूँ कि इन नहरों में पानी की ज़रूरत है। इनको जितनी क्षमता के, इनको जो जितना आवंटित किया गया है उनकी ज़रूरत है इनको जीर्णोद्धार की, और ज़रूरत है कि इन किसानों के, इन नहरों के आसपास इन पे जो निर्भर किसान हैं उनको कहते हैं इनकी आजीविका को बचा देने के लिए। बहुत शुक्रिया, न्यूज़ पोर्टली देखते रहिए। हम कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों पे ज़्यादा बात की जाए जिन पे ध्यान कम है या फिर जो दूसरों के लिए बहुत सेकेंडरी मुद्दे हैं। धन्यवाद।